बच्चों ने बताया 1 घंटा। तो ही पाप कटेंगे। बाबा ने वरदान दिया, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी को आत्मा है। अच्छा जी। बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कह करके समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। चलो हाँ जी। 16/8/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को भी विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। जितना जितना बुद्धि से बाप के साथ विदेही बनने का कनेक्शन ओके होता चला जाएगा, जितना जितना बुद्धि से विदेही बाप के साथ कनेक्शन ओके होता चला जाएगा, उतना उतना विदेही बनने की पढ़ाई ओके होती चली जाएगी। उतना उतना विदेही बनने की पढ़ाई ओके होती चली जाएगी। विदेही बाप से कनेक्शन होना ही विदेही पढ़ाई में परफेक्ट होना है। विदेही बाप से कनेक्शन होना ही विदेही पढ़ाई में परफेक्ट बनना है। अच्छा, आगे है यह नई बात जो बच्चे समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बोला बाबू। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं।
बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। क्या सुनो कुसुम बहन? मूल्य रिपीट क्यों होती है? बोलो बाबू, मूल्य रिपीट क्यों होती है? मूल्य रिपीट क्यों होती है? हैं? दिमाग में बैठे बातें। आगे है जी, तुम्हें माया के तूफान हैरान कर देते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। बोला बाबू। अभी तक तुम सत्तो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। पढ़ाई के आधार पर ही सत्व प्रधान बनेंगे, पढ़ाई के आधार पर ही 16 कला संपन्न बनेंगे, पढ़ाई के आधार पर ही कर्मातीत बनेंगे, पढ़ाई के आधार पर ही कर्मातीत बनेंगे। जब तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे ये तीनों पॉइंट ओके होते रहेंगे, सत्व प्रधान भी बनते रहेंगे, 16 कला संपूर्ण भी बनते रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पाते रहेंगे। जब ये तीनों अवस्था पूरी हो जाएंगी तो बाप सुनाना बंद कर देगा। तो बाप सुनाना कशिश में फिर क्या होगा? बाप सुनाना हम बोले बाबू, फिर बाप सुनाना फिर कुछ मटीरियल भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि मूर्तियाँ वगैरह रह जाएंगी, चित्र वगैरह रह जाएंगे, हम रिवाइज करते रहेंगे चित्रों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा। ना चित्र रह जाएंगे ना मूर्तियाँ रह जाएंगी। जब बाप सुनाना बंद कर देगा तो उसके बाद ना चित्र रह जाएंगे ना मूर्तियाँ रह जाएंगी। ज्ञान मर्ज हो जाएगा, बुद्धि नहीं रहेगी। ज्ञान भी मर्ज हो जाएगा, नहीं ज्ञान भी मर्ज हो जाएगा, बस क्वालिटी अपडेट हो जाएगी। जिसकी जो भी क्वालिटी है वो अपडेट हो जाएगी, बाकी ज्ञान मर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान इमर्ज रहेगा और वो किसी को सुनाता फिर होगा।
ओम शांति, इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। मैं दुनिया सतयुग में भी देधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, वह सब देधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि यही बाप अच्छा जी, ऐसे कभी नहीं होगा कि विधि बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। कल पॉइंट पूरे नहीं भेजे आप, ना अपना पॉइंट भेजा मुरली का और ना ऑनलाइन पॉइंट भेजा। वैसे बोलती लगी फिर वैसे बोलती लगी रात तक बोली थी। अच्छा, मैं स्वर्गले ग्रुप में भी देख मैं स्वर्गले ग्रुप में भेजी हूँ, उसमें भी नहीं थी। भेजे क्यों? उसमें भी नहीं, स्वर्गले ग्रुप में भी नहीं, वहाँ तो चेक कर चुका हूँ। कांता बाबू भी अच्छे हैं, सोमान टाइम से भेजते रहते हैं। सोमान आज भी नहीं भेजिए सोमान कांता बाबू, 3 दिन लगातार हो गए सोमान ने भेजे आपको। अच्छे कांता बाबू अच्छे, अलर्ट हैं, परफेक्ट हैं। सुबह तक तो नहीं भेजे थे, सुबह तक तो नहीं भेजे थे। गाड़ी निकलने के बाद मैं तैयार हुआ, उसका क्या फायदा? गाड़ी निकलने के बाद कुछ समझ में तैयार हुआ, उसका क्या फायदा है? कोई फायदा? अच्छे कांता में अच्छे, जी कांते सीढ़ी डायरेक्ट उधर ही ना रख सकते, इधर लेके आए तो ट्रेन। हाँ चलो आज रख दी, नहीं कोई बात नहीं, आज रख दी। जी कहाँ थे? भगवान वाच विद्या वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर के मूझ जाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह नई बात सभी संगम पर ही बाप आकर के खुद आकर के कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी
वही है, यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही मुख्य और वह अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। कांता बाबू कहाँ गए अपना सोमान भेजने में? समय की कमी रही, बिजी रहे, क्या रहा? यह अलबेलापन रहा। मोबाइल से भेजने में वही बोल के उसमें टाइप करने में टाइम लग जाता है, वो बोल के। जी कहाँ थे? नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। अब वह अविनाशी आत्मा बैठ पड़ाती है। बल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो। आज से मैं ओके हो जाऊंगा कांता में, आज से मैं ओके हो जाऊंगा, आज से। जी कहाँ थे? यह ज्ञान देधारी नहीं देते हैं, ज्ञान देने वाला विधेयी बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं, वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वह विधेयी है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है। जितना जितना विधेयी होके यह नॉलेज पढ़ेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे, उतना उतना यह अविनाशी नॉलेज सेट होती जाएगी। जितना जितना विधेयी होके यह नॉलेज बोलेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे, उतना उतना यह नॉलेज सेट होती चली जाएगी। ये विधेयी के बिना भी सेट हो जाएगी कुछ समय। कांतव कांतव विधेयी बने बना, विधेयी बने बिना यह नॉलेज पढ़ना, अर्थात थ्योरी को ओके करना, अर्थात आर्टिफिशियल को ओके करना, अर्थात अपनी भावनाओं के आधार पर चलना। बाप की भावनाओं के आधार पर नहीं, अपनी भावनाओं के आधार पर। जी कहते तो ये समझ की बात है ना, देखने में भी आता ही नहीं, वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ सकते।
भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझसे तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के समझो। जो तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। अगर विधेयी बाप के साथ बुद्धि का कनेक्शन ओके रहता है तो किसी भी देहधारी की तरफ अटैचमेंट हो न सके। किसी भी देहधारी से दिल का कनेक्शन ओके हो न सके। बस कारोबार करने तक की पोजीशन ओके रहेगी, बाकी किसी देहधारी के साथ कनेक्शन ओके नहीं रहेगा। किसी देहधारी के साथ कनेक्शन ओके नहीं रहेगा। अगर विधि बाप के साथ कनेक्शन ओके है तो संभव ओके में इसमें, हाँ जी, इसमें परसेंटेज कांत बाबू ओके में इसमें, कांत बाबू मैं ओके इसमें, बोला बाबू मैं इसमें ओके, बोला बाबू मैं ओके। आप कहते नशे चढ़ रहते, आप कहते नशे चढ़ रहता है। मूली नशे के आधार पर पड़ती हूँ मैं, फिर तो कनेक्शन किसी से हो नहीं सकता। हम बोले बाबू जब मूली नशे के आधार पर पड़ते हो तो फिर तो कनेक्शन किसी से हो नहीं सकता, किसी देहधारी से। अच्छा किसी देहधारी से कनेक्शन नहीं है, बोला बाबू किसी देहधारी से कनेक्शन नहीं है, कुछ 5, 7, 10 से है, ज़्यादा से नहीं है। नहीं, शुरू में भी पोजीशन ये रहेगी, भले ही परफेक्ट नहीं बने लेकिन किसी देहधारी के साथ दिल नहीं लगेगी। मेरा बस 5, 7, 10 के साथ दिल लगता है, ज़्यादा के साथ दिल लगता मेरा बस मेरा लगता है 5, 7, 10 के साथ। थोड़ा बहुत बेटी के साथ लगता है, थोड़ा बहुत बहू के साथ लगता है, थोड़ा बहुत जो है हमने निकाल तो फिर या तो मैं तो कहती हूँ दिन भर जो भी डाल दो। थोड़ा बहुत भाई के साथ लगता है, थोड़ा बहुत भाई के साथ लगता है, थोड़ा बहुत भाभी के साथ लगता है, थोड़ा बहुत भतीजों के साथ लगता है। सारे में नाम ही होता है जो लोग बनाए थोड़ा बहुत सब्जियों के साथ लगता है, बाकी मेरा दिल किसी के साथ लगता है। कांता बाबू मेरा दिल किसी के साथ है। किसको छोड़ा हुआ मुझे क्या पता, बोलो भाई जी को कपड़ा बनाना सारा दिन तो अंदर ना छुपके रहना। होना देखे कुसुम भाई तू तो घर चल जाएगी, आप छुपके गए बोलो भाई जी नींद को लगती 4:30 बजे नींद खराब कर देना उसकी, तो लोग सोन भी कितना पड़े जी। कहाँ थे? वंडरफुल बात है। मैं तो चली जाती आप फोन कर हे आत्माओं, हर 5 या 10 के बाद मैं तुम्हारी क्या कह रहे? मैं कह रहा हम आंटी को याद कर रहे थे, अब वही बैठे हैं और कोई है नहीं।
5000 वर्ष के सारी कसर पूरी कर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प 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 के संगम युगे मैं तुम्हारी सेवा। असल में 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं बेटों के पास, त्योहार है ना सारा का। संख्या तो बेटों बराबर के है। पास। संख्या बराबर है। रिश्ते छूटने नहीं पड़ते ना। आप कितनी कोशिश कर लो, अब हम भी कितनी कोशिश कर लो, नहीं छूट सकते शरीर जब नहीं छूट सकते। जब ये शरीर के साथ है, शरीर छूटेगा तब छूट जाएगा। हम परिवार में रहते हैं, छोड़ कर तो दिखाई में करने निकलो घर से। अभी क्या करोगे, आप रखोगे हमें? अब देखो रक्षाबंधन मैं कहीं नहीं जाता, अब जो मेरी बहन है वो तो आएंगी, मैं तो थोड़ी अपने बड़ा फर्ज से मुंह मोड़ लेंगे, हमारे फर्ज से। आएंगी तो कौन सामान हमारा सामान सहयोगी करा बनेगा? देगा। जो सहयोगी बने वो भी हट जाएंगे। अगली अपने पैसा लगा के आ रही है और मैं उनको बात सामान मिला तो ऐसा थोड़ी ना लोगों को पता है अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन घर के फर्ज भी पूरे कर रहे हैं। जी कहाँ थे? करने पड़ते लोग इतनी पहले गृहस्थी का पालन इतना अच्छा नहीं करते थे जितना अब अच्छा करते हैं। हैं। जी, जी। बिल्कुल। कहाँ थे जी? लास्ट लाइन में कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि सतगुरु अकाल मूर्त कब है। यह भी गायन है मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। देश कब आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यह भी सिख लोगों के ये मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। सब कुछ है, सारा वही है। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, समझ नहीं है। समझ नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं। तो हमने भी क्या करा, हमने भी पढ़ा ये, हमने भी पढ़ाई है, शास्त्रों में तक पढ़ाई तो है, अभी भी पढ़ी है। अभी भी पढ़ी थे। अभी भी पढ़ी रहे, खाना थोड़ी नानक पढ़ी। देव थे ना, कहते हैं कि वो जैसे बाहर उसके पेड़ के नीचे बैठे थे, सांप ने छाया कर रखी थी और आरती अंदर हो रही थी और उनकी आरती हो रही थी। सिखों की बात मुसलमानों को बताते होंगे तो समझ कह रहे सिखों के मुसलमानों की बातें बहुत आती हैं, हमारी कोई भी बात नहीं आती। बाबू बोलते हैं हमारे लिए तो कुछ हमारा तो ज्ञान है ही नहीं। लोगों को कितना बोलते हैं ये अभी शुरू हुआ है और अभी खत्म हो जाएगा, ना था ना रहेगा। सारी बातें तो बाबा हमारी बातें भी तो एक आदमी है। हाँ, उनकी तो एक आधी मुरली तो पूरी हमारे ऊपर ही, मुरली तो पूरी। हम फिर भी खोदते ही हैं, हाँ वोट जी। कर रखते हैं। क्या कह रहे? हम फिर भी खोदते हैं, वोट कर ले रखते हैं, तो कितने नहीं जाते। ज्यादा सामने बोल कर दिखाओ, गंदी बातें मुंह बक्सा फट देगा। जी कहाँ थे? मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर के कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं। इस देहधारी इस देह द्वारा
इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में भाइयों की ड्रेस में बढ़िया से बढ़िया ड्रेस धोती कुर्ता जो लगभग आज कंप्लीट लेवल पर समाप्त है। फिर सेकंड नंबर जी पहन क्या होता है बताओ। जो लगभग आज की डेट में और सेकंड नंबर पे फिर कुर्ता पजामा, सेकंड नंबर पे फिर कुर्ता पजामा। धोती कुर्ते जग में ब्रह्मा बाबा नहीं पहना, बाकी पहने बाकी किसी ने भी नहीं पहना। पहले पैंट पहनते हैं भाई जी, उधर भी लोग पहनते हैं इधर ये देवी देवता भी धोती कुर्ते पहनते थे। मराठी वो तो उनका फैशन है ना, इसलिए पहनते उधर तो क्रेज यही है, हाँ। उधर पहना यही जाता है। नहीं हम तो बॉडी डालते हैं। एक मिनट, देवी देवता भी वही पहनते। बाबा ने क्या कहा है, अभी आप देवी देवता और नहीं बहनों की ड्रेस में बढ़िया से बढ़िया ड्रेस साड़ी जो लगभग आज समाप्त है। बहने भी जब प्रोग्राम हमारे रहते तो हैं आप आज भी आके देख लोगे ना, सूट से ज्यादा साड़ियाँ मिलेंगी बक्सों में। नहीं, क्या ही पहनी रहती है। आज जाके डाल दो सर। सेकंड नंबर पे सूट जो भी लगभग समाप्ति है आज की डेट में, वो भी तो बात लेकर आ रहा है। वो भी समाप्ति है लगभग। हमारे बाकी नए नए रिवाज निकल पड़े। भाई जी तो एक बात तो सुनो, जमाने के हिसाब से तो चलोगे, आप अपने हिसाब से अलग चलोगे। बैलेंस बना के चलेंगे। जब ढोल सुनने वाले नहीं होगा तो बजाते क्या फिरोगे? भाई जी विदेशी अपना रहे हैं सब कल्चर। जी, अंग्रेज विदेशी इंडियन कल्चर अप्लाई कर रहे हैं और इंडियन विदेशी कल्चर तो apply वृंदावन कर में जाकर देखो भाई जी, साड़ी पहन पहन के नाच रही है, वो खुश हो रही है। रहे हैं। हाँ। विदेशी इंडियन कल्चर को अप्लाई कर रहे हैं। वो यहीं पे गए हुए हैं ना, आ रहे हो अभी। जी कहाँ थे? चले भाई जी, वृंदावन घूम के आए। कहाँ थे जी? बच्चों की सेवा में समझाते हैं रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना, पावन दुनिया इन देवताओं की थी, वह सब कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। मूंझे हुए हैं बाप आकर के तुमको समझदार बनाते हैं, बाप आकर के तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है। बाबा ने कहा वहाँ काल आ नहीं सकता और बाप तो कालों का काल है। अगर मैं प्रैक्टिकल एम रख के चलूँ, तो मुझे ग्रामानुसार ज़्यादा से ज़्यादा समय उस एम को पूरा करने के लिए मिलेगा। तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय उस प्रैक्टिकल एम को पूरा करने के लिए मिलेगा। मैं ये बहाना डिस्प्ले नहीं कर सकता कि समय नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा विधियाँ मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बाप का संग मिलेगा। अगर मैं प्रैक्टिकल एम रख के चलता हूँ तो डिम्पल मेरा प्रैक्टिकल एम ओके? कृष्ण बाबू मेरा प्रैक्टिकल एम ओके?
कंचन बाबू अच्छे। कांता बाबू, कांता बाबू भी अच्छी है। भोला बाबू, भोला बाबू मेरा प्रैक्टिकल है ओके। व्यक्त स्थिति में जल्दी पहुंच जाते हैं। जी कहाँ थे? आने की दरकार ही नहीं, आने की दरकार ही नहीं। महाकाल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर के सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था ना, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। मैं मास्टर शक्तिवान हूँ तो माया भी शक्तिवान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, बुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपने चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको बोलेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र गुरु जी को बोलेंगे। कांता वो ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको बोलेंगे? समझ। कंचन बाबू आप बताओ। कुसुम बाबू, कुसुम बाबू भी व्यक्त हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र इस पढ़ाई को बोलेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र पढ़ाई इस को भी पढ़ाई बोलेंगे। जब पढ़ाई प्रैक्टिकल हमारे नॉलेज में होगी, तभी तभी कहेंगे। नहीं तो कैसे कह सकते हैं? प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में ओके होगी तो ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहेंगे। प्रैक्टिकल, हाँ जी ना, पढ़ाई अगर हमारे प्रैक्टिकल कर्म में ओके है तो फिर बुद्धि में ऑटोमेटिक नेचुरल तीसरा नेत्र को लेकर तो परिवर्तन दिखाई देगा ना, परिवर्तन दिखाई देगा प्रैक्टिकल। पढ़ाई प्रैक्टिकल कर्म में ओके होनी चाहिए। पढ़ाई प्रैक्टिकल कर्म में तो तीसरा नेत्र कहेंगे। पढ़ाई के आधार पर चलेंगे तो हमारे देखने की भाषा बदल जाएगी, हमारे सुनने की भाषा बदल जाएगी, हमारे कर्म करने की भाषा बदल जाएगी, हमारे संबंध संपर्क की भाषा बदल जाएगी। अगर पढ़ाई के आधार पर चलेंगे तो कुछ संबंध हमारे देखने की भाषा बदल जाएगी, बोलने की भाषा बदल जाएगी, कर्म की भाषा बदल जाएगी और संबंध संपर्क की भाषा, सब भाषाएं चेंज, खाने पीने की भाषा चेंज हो जाएगी। खाने पीने की भाषा क्या कह रहे हैं अंकुल भाई? जी कहाँ थे? बाप कहते हैं
बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन कर के जाना है। विकार की फीलिंग कहो या विकार के संकल्प कहो, तभी मेरे को ओके होते हैं जब मैं इस शरीर की फीलिंग में ओके रहता हूँ। जब मैं इस शरीर की फीलिंग में ओके रहूँगा तो विकार की फीलिंग, विकार के संकल्प, विकार के कर्म ओके होंगे। विकार के कर्म, अगर इस शरीर में मैं रहूँगा तो विकारी सब कार्यक्रम ओके होगा। इस शरीर में रहते विकारी कार्यक्रम से मैं बच ना सकूं। इस शरीर में रहते विकारी कार्यक्रम से मैं बच ना सकूं। या बच सकूं कंचन में? बच सकूं? तो डिम्पल बाबू बच सकूं? तो मैं तो बच्चा हुआ हूँ। कंचन बाबू मैं तो बच्चा हुआ हूँ। कांता बाबू मैं तो बच्चा हुआ हूँ। अंकुर बाबू मैं तो बच्चा हुआ हूँ। कोई नहीं बच्चा हुआ। जब तक ये शरीर विकार रहेगी, जब तक ये शरीर है विकार रहेंगे। जो परम धाम में वो बच्चा, बाकी कोई नहीं बच्चा। और 8 और 108 कोई अपना नहीं हो पाया। वो भी विकार में है। अच्छा वो विकार नहीं, वो बच्चे हुए हैं। निकल लिए वो तो निकल लिए, अभी 5-7 हैं। वो भी निकलने के कगार पे होंगे। जी कहाँ से? सीधा शरीर बनकर जाना है। जी सीधा शरीर बनकर जाना है। आत्मा सत्व प्रधान आई थी, सत्व प्रधान बन कर के जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर भी चले बिना करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ा ही है तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी 1-2 को बोला बाबू। अच्छा जी कहाँ थे? कहना पड़ता है। याद दिलाने के लिए तुम भी 1-2 को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझे, परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सत्व प्रधान बनना है। बुद्धि लिखते हैं बाबा माया के तूफान
बुला देते हैं तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार, नंबरवार पुरुषार्थानुसार विकार तो आत्मा में इस कदर तक भरे हैं। वो जो बॉजी आए हमारे अकाउंट वाले, लगभग 80 साल की उम्र है उनकी, वो अच्छे तरीके से ब्लैक एंड ब्लैक होके आ जाते हैं। अब काफ़ी दिनों से जैसे नहीं आए ब्लैक एंड ब्लैक होके, तो मैंने कहा बॉजी थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लैक होके आओ तो मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। आप भी जवान, मैं भी जवान, आप भी। क्या जी अभी सावन के महीने में नहीं लगाता, अब सावन के महीने के बाद लगा लूँगा, फिर खिंचवा हैं। सावन के दिन वही हो रहा है। इसीलिए कहने हैं किसी चाहते नहीं जब तक दिलों ना हो तो काम करते हैं। कितने साल की उम्र में? क्या हो गया? इसमें उम्र का थोड़ा ही 80 साल का। उनका दिल अभी जवान है। एक बात सुनो, आपने कपड़ों का ध्यान रखे, सारे वाइट कपड़े लिए आपने कलर क्यों रख रखे? निकाल दो, उनका तो वाइट तुम्हारा। अब पहन रहे लोग तभी तो बेच रहे, जे पहनेंगे। मैं कपड़ों की बात नहीं करी, मैं समझ गया आपकी, तो बात तो वही है। कपड़ों की बात है। आप बाल की बात करें, आज तो बच्चों के बाल सफेद हो तो बच्चे कलर ना करें, व्हाइट कलर मतलब बच्चे बूढ़े सब जाओ सब एक बराबर रख के देते हैं। जी कहाँ थे भोले बाबू? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतोप्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। वेद के बाप को पाया, अब उनसे वेद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, कई तो कुछ भी समझते नहीं। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता है, कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्कर में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। सारे चक्कर में निराकार बाप से बस ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। सारे चक्कर में निराकार बाप से ब्राह्मण ही पढ़ते और सारे चक्कर में निराकार बाप से 108 ही ट्यूशन रखते। बाकी कोई ब्राह्मण ट्यूशन नहीं रखता निराकार बाप से। बाकी को ब्राह्मण ट्यूशन। फिर रात में नींद आ जाती है, ट्यूशन क्या रखते हैं अलग से सोने के लिए? ट्यूशन रखी कांता बहन आपने? कंचन में ट्यूशन रखी? हाँ जी, अच्छा। कशिश ट्यूशन, जी ट्यूशन, डिम्पल ट्यूशन, समय ट्यूशन 108 में ट्यूशन का रखूँगी। जी कहाँ थे? पढ़ी नहीं है। सारे चक्कर में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतोप्रधान बनाने। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं,
जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे तो नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। जी कहाँ थे? बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। पाठ बजाने। बाप की याद से ही खाना कंटिन्यू पवित्र हमारा रह सके, नहीं तो कंटिन्यू पवित्र खाना हम खा न सकें। कोई ना कोई क्वालिटी मिक्स हो जाएगी, कोई ना कोई संग मिक्स हो जाएगा, कोई ना कोई क्वालिटी मिक्स हो जाएगी, कोई ना कोई संग मिक्स हो जाएगा, कोई ना कोई आइटम मिक्स हो जाएगी, कोई ना कोई। बस मैंने बाबा को भोग लगा के खा लिया, मैंने बाबा को भोग लगा के चाहे आइटम मिक्स हो जाए, चाहे संग मिक्स हो जाए, चाहे अपवित्र खाना मिक्स हो जाए, बिना बाप की याद में खाए हम तीनों पॉइंटों से बच नहीं सकते। हम तीनों पॉइंटों से बच नहीं सकते। सार में यही बोलते हैं, हमने बाप की याद में खाया, हमने बाप की याद में क्या किसी में हाँ जी माए खा जाती जी। कहाँ थे? समझ बाप को जानते हैं। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास आकर बाप के पास जाकर के पहुँचना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया बुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है। बाप इतना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की समृद्धि रहती है। मुख्य जो भूले हुई उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की भगवानोवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। पानी में तो लगभग 99.99% ब्राह्मण बिना बाप को इमर्ज करते ही पीते हैं। बिना बाप को इमर्ज किए ही दिन में 2, 4, 5, 10 बार जितनी बार भी पानी पिया, बस डायरेक्ट पानी ही पीते हैं। अमृत कोई नहीं पीता। अमृत किन में अमृत पीती हूँ? पानी तो प्योर पानी, प्योर पानी पीते हैं। शिवाजी प्योर वाटर, आरओ का प्योर वाटर। किसका कंचन? आरओ का प्योर वाटर, शुद्ध वाटर।
ऐसे समझे? ओके, नोट ओके। जी कहाँ थे? वहाँ से पकड़ कर वह भी बताना पड़े, भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। शिव की शब्द तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सत्व प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सत्यों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सत्वप्रधान बने हैं। बाप समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। विनाश और कर्मातीत अवस्था एक ही पॉइंट पर ओके होंगे। इधर कर्मातीत अवस्था होगी, इधर विनाश होगा। या दूसरे शब्दों में ये कह लो, इधर विनाश होगा, इधर कर्मातीत अवस्था होगी। पहले कर्मातीत अवस्था या पहले विनाश? कंचन पहले क्या? साथ साथ ही का। फिर भी नैनो सेकंड किसे आगे रखेंगे? पूजा किसे रखेंगे आगे? कर्मातीत स्टेज पहले होगी, फिर विनाश होगा। पानी तो पिया जा सकता है, भोजन में भी जैसे बीच में भोजन में तो बीच में भूल जाते हैं, पानी तो पिया जा सकता है। लेकिन पीते नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण नंबर वन जी कहाँ थे? बल्कि उतना भी माथा मारो, सारा समय विनाश तक केवल 108 की ही कर्मातीत होगी। बल सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर के दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता कि कोई कहे कि विनाश से पहले मैं कर्मातीत होकर के दिखाऊंगा। बाबा ने कहा ऐसा ड्रामा में लाई नहीं है, ऐसा ड्रामा में ब्रह्मा बाबा के अलावा कोई कर्मातीत अवस्था होने पर ही घर के गेट खुलते हैं। कर्मातीत अवस्था होने पर ही घर के गेट खुलते हैं। जब ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं है तो फिर अशरीरी कहाँ से हो जाएंगे? ट्रैफिक कंट्रोल पे तो अशरीरी का बेस बनना शुरू होता। ट्रैफिक कंट्रोल की पोजीशन पे तो अशरीरी बनने का बेस शुरू होता और ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं है।
पूरे वर्ल्ड में ही 40-50 आत्माओं का ट्रैफिक कंट्रोल होगा। पूरे वर्ल्ड में ही 40-50 आत्माओं का अब तो सर करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का फैशन ही रह गया। ये दादी ने कहा ट्रैकिंग कंट्रोल करती थी, उन्हीं को दिया टाइम ऊपर रखती रहती। वो परमानेंट के निरंतर के हिसाब से आ जाएगा। हाँ, ये है, उनकी निरंतर रहती है। हाँ, उनका निरंतर के हिसाब से आ जाएगा। तो ये तो जी कहाँ थे? इसका निरंतर है। ड्रामा दादियों हो नहीं सकता। दादी तो दादी है। जी कहाँ थे? ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माता उधर से छूट लेके बोला करो आप। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पहले नंबर में तो आपने कहा पहले नंबर में तो एक नहीं आना, घर में आना है ना, तुमने नहीं आना, वो एक नंबर फिक्स है, वही आएगा। नाल चली जाऊंगी। जाना तो है ही ऊपर। बोला बाबू। भाई हम समझ गए, बोला कि लोग कहते हैं। तू समझना क्या है? यही बात है, ये जिसकी भी सास बनेंगे तो सास बहुत बढ़िया बनेंगे, चाहे किसी भी जन्म में बने। लगा बिट्टू। अच्छा जी। बस बेटी हो कहेंगे और बाबू करने दे। अच्छा, बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, साथ वाले तुम उत्तम हो, तुमको तो और ही याद के तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। यह सब तूफान तो तुमने पास, यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मठ अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, कि दूसरा कौन बनेगा, कि दूसरा कौन। यह मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामानुसार किरण बाबू, मीठे बाबू अच्छे हैं किरण बाबू। किरण बाबू भी नहीं अच्छे। नंबर मार लिया आपसे पहले, आपसे आगे नंबर मारा तो ना। सम्मान के रिजल्ट हमारी क्लास की मैक्सिमम हो गया लिखने की। बस दोनों गीता पाठशालाओं में 5-4 बच्चे होंगे जो नहीं लिखते होंगे, बाकी सब लिखते हैं। 5-4 बच्चे होंगे जो नहीं लिखते होंगे, बाकी सब लिखते हैं। किरण बाबू आपको चल रहा? सम्मान में नंबर बन रहा कार्यक्रम सभी का हो। बोला बाबू आपका ओके? बोला बाबू कशिश बाबू आपका भी ओके? कशिश बाबू 1.5 कॉपी भर गई। कौन मारा? जी कहाँ थे? अभी इनसे लोगों को छोड़ के कुछ प्रोग्रेस हुई है नहीं, आपने हाँ जी, कुछ प्रोग्रेस हुई है नहीं? वो तो ट्रैफिक कंट्रोल से ही हो। नहीं, जब इतने बार लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो आप लिखते बस हैं। वो तो ये है मैं किसी न किसी हिले से लगे हुए, बुलाना चाह लेकिन ट्रैफिक
ट्रैफिक कंट्रोल के आधार पर ही होगी। ये तो अभी चलो बाबा की लहर में चल रहे हैं जी। कहाँ थे? ताकत कहाँ गया अपना? हाँ जी, ताकत कहाँ गया अपना? ताकत यही इसे रखो यहाँ। आसन लगाओ। कोशिश करके दिखाएं बाबा। हर्षा बाबू चार है ना, पढ़ लो। अच्छा लगी। जी। कहाँ थे? कोशिश करके दिखाएं। बाबा हम आपसे पहले कर्मठ अवस्था को पाकर या बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है करेक्टर की, सारी बात कर्मों पे आ जाती है। फिर नॉलेज जब तक कर्मों में नहीं उतरे तब तक कोई योग नहीं। नॉलेज जब तक कर्मों में नहीं उतरे तब तक कोई, भले ही आप सारा दिन भी बैठ योग लगा रहे हो, लेकिन योग में काउंट देवताओं के करैक्टर और पतित मनुष्यों के करैक्टर में इतना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं विचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो, सारा दिन में कोई आश्री चरण तो नहीं चली, बगीचे में फूल। अच्छा, ये चार्ट किसी का मिस ना हो, पोता मिल देखने का आज तक के। पूजा कंचन भाई, बाबा ने बताया रोज रात को पोता मिल देखो कि सारा दिन में कोई आश्री चलन तो नहीं चली, तो ये चार्ट आज तक मिस ना हो। रात को क्या उसी समय क्लिक होना शुरू होता है? नहीं, मैं कहा मिस ना हो कभी। नहीं, उसी समय क्लिक होता है रात को। अंकुर भाई, कांता बाबू, जी कहाँ थे? सारा दिन में कोई आश्री चलन तो नहीं चली, बगीचे में फूल नंबरवार तो होते हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर के स्थापना का कार्य करके छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर के विश्व का मालिक ही बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही आत्मा को देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। शरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा
है बाप की याद से अपने देवी कैरेक्टर बनाने, अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने। हमने सारा दिन में आश्रित चलन तो नहीं चली। वरदान है जी, सभी एक ही टोन में बोलेंगे। हाँ जी। सदा केयरफुल रहे, सदा माया के रॉयल रूप की, छाया से सेफ रहने वाले, माया प्रूफ भवो। अच्छा, मायापुर होती है देखो आप मेरी बात होगी सुबह सुबह आज होगी उसके बाद फोन कर लिया मैंने आज दिल्ली। अच्छा जी, लिख लो जी। सदा केयरफुल रहे। आजकल मेरी बात 5 बजे ही हो जाती है। आजकल मेरी बात फिर बाद में आप फोन लेके अंदर घुस जाते हो, पढ़ के सो जाते हो। नहीं मैं अभी लूंगी। उसमें लाइन क्लियर होती है। अच्छा, लाइन क्लियर रहती है और बाद में अंदर मेरी हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर अपना गला करना है। मेरा अमृतुल्ला ठीक हो जाता है। हाँ। नहीं करो आपके बच्चे ना करें कोई जी। सदा केयरफुल रहे, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले, सेफ रहने वाले माया प्रूफ भवो। सुमन बाबू। हाँ जी। भाई सुभाष भाई ने गाड़ी ली है, सुभाष भाई ने, फोर व्हीलर मालूम पड़ा आप लोगों को? फोर व्हीलर हाँ जी। नहीं नहीं गुलाब का मोबाइल कई बार तो बाप सामने सामने होता है मोटरसाइकिल। हाँ वो वो कहता है मैं फिर आप क्या करते हो? बस ना रिश्ते तो प्यार वाली रिश्ते दे दो। पौड़ी कटवा में बहुत बुरा आपको मोटे मोटे गुलाब जामुन खिलाएंगे ये गाड़ी लेने के उपलक्ष्य में। अच्छा चलो। बनाने वो छोटे छोटे वाले नहीं चलेंगे। मैं तो चार खाऊंगा। जी कहाँ थे? अच्छा जी। अच्छा सुनो जी, वर्तमान समय, वर्तमान समय, अच्छा जी, वर्तमान समय माया रियल समझ को, माया रियल समझ को महसूसता की शक्ति को गायब कर। विमान के होंगे ही होंगे, पहले गड़िया के गड़िया होते हैं। बोलो बाबू क्या सुना? गड़िया खड़ी कर रही है सब ने। मेरे भैया का भाई दो अंकुर भाई थी आपके पास अच्छा, है, सुनो। नहीं दिया। अच्छा सुनो जी, वो दो गाड़ी में जाएंगे, मैं ज्यादा लेकर चला जाऊंगा। ना मैं नहीं लगता। अच्छा सुनो जी, वर्तमान समय माया रियल समझ को महसूसता की शक्ति को गायब कर रोम को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रैल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ, ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देख करके दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उनको देख दूसरों का योग भी सहज
लग जाता है। अच्छे हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे मैं विधेयी बाप तुम देहधारियों को विधेयी बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह नई बात जो बच्चे ही समझाते हैं, जो बच्चे ही समझते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो जी। अच्छा जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सदा केयरफुल रहे, माया के रोयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ आत्मा बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सदा केयरफुल रहे, माया के रोयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए सहज योगी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सहज योगी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी। ये बाबा दे कमरे में Oh.